ये केमिस्ट्री का जो है आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली यूपीएससी जेपीएससी और आपका एसएससी वगैरह जितना सारा एग्जाम हुआ है रेलवे में सबको मिला के लिया गया है, तो ये आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? देखो तुम लोग सबको बोलना है, धातुओं का राजा किसको बोलते हैं? सोना को बोलते हैं। सोना का दो अयस्क है, काल्वेराइट और सिल्वेराइट। सोना हो जाएगा, सोना का दो अयस्क कौन कौन है? काल्वेराइट और सिल्वेराइट। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग करेंगे हम लोग? सिल्वर आयोडाइड का। तीसरा क्वेश्चन, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि? समझ लीजिए ध्यान से, साइनाइड को गोली खाने वाला नहीं बोल रहे हम, कि किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं? तो चांदी, याद रखिए किसका? चांदी का। अब चांदी का दो तीन अयस्क है, क्या? रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और पायरागाइराइट। याद हो जाएगा ना, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग करते हैं? तो चांदी का। इसका तीन अयस्क है, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर और पायरागाइराइट। अब देखो धान का खैरा रोग सब पढ़े होंगे आपको। धान का खैरा रोग जस्ते की कमी से है कि नहीं? धान का खैरा रोग किसे कभी क्या होता है? तो जस्ता। अब देखो जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। कैलेमाइन याद रखिएगा, जस्ता क्या है? एक अयस्क है कैलेमाइन। और राजस्थान की जवार के खाने किस लिए विश्वविख्यात है? जस्ते के लिए। तो ये क्लियर हो गया कि धान का खैरा रोग किसी कभी क्या होता है? जस्ते कमी कारण। जस्ता का एक अयस्क है कैलामाइन। और झारखंड इंडिया में कहाँ पाया जाता है? राजस्थान का ज्वार के खाने में। वाटर टैंक समझते हैं, बरसात के दिन में देखते हैं हरा हरा कलर का जम जाता है परत। तो वाटर टैंकों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपका कॉपर सल्फेट का। तो वाटर टैंक जो बरसात के दिनों में जो जल जाता क्या आपका शैवाल जम जाता है, उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट का। किसका? कॉपर सल्फेट का। तांबा का दुश्मन कौन है? गंधक। गंधक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सल्फर। सल्फर बोलेंगे। तो तांबा का दुश्मन कौन हो जाएगा? आपका सल्फर हो जाएगा। आगे, सोने के आभूषण बनाने के समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आप जो सोना पहनते हैं ना लड़की लोग भाई, वो पूरा शुद्ध सोना नहीं है, उसको मिलाने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? तांबा का। क्या करते हैं? तांबा का। अब देखिए तांबा का ना अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पराइट। क्या क्या है? क्यूप्राइट है, कॉपर ग्लास है और कॉपर पराइट है। अब समझिए एक चीज और, यहाँ बिल्सन लिखे है। बिल्सन है क्या? एक बीमारी है जो तांबा की कमी से होता है कि नहीं? बिल्सन एक बीमारी है जो तांबा की कमी से होता है। अगला, कैलोरीमीटर और तड़ित चालक। तड़ित चालक मतलब क्या? हाँ, जो हम लोग लगाते हैं जिससे लाइटिंग नहीं गिरता, लाइटिंग कंडक्टर माने कैलोरीमीटर जिससे हम लोग कैलोरी मापते हैं, और तड़ित चालक जो आपका हम लोग छत के ऊपर लगाते हैं जिससे क्या बिजली नहीं गिरता है। हाँ, ये दोनों जो बना होता है किसका? तांबा का बना होता है। समझ लीजिए कि सोने के आभूषण बनाने के समय उसमें कौन सा तो मिलाई जाती है? तांबा। तांबा का तीन अयस्क है क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास और कॉपर पाराइट। इसके कमी से कौन सा रोग होगा? विल्सन। और कैलोरीमीटर और तड़ित चालक किसका बना होता है? तांबा का। आगे, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। किसका? तांबा का। आगे, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? समझ लीजिए कि इस्पात में, स्टील में बदलने के लिए क्या मिलाया जाएगा? निकेल। निकेल का एक अयस्क है मिलेराइट। क्या है? मिलेराइट। लेकिन बोलेगा कि स्टील को मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम। समझ लीजिए कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए निकेल मिलाएंगे, लेकिन स्टील को मजबूत बनाने के लिए क्रोमियम। क्रोमियम हो जाएगा। आगे, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या? समझ ध्यान से कि डॉक्टर, चित्रकार, आपका शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको हम जिप्सम भी बोलते हैं, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। आगे, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये आपका फिर से रिवीजन जल्दी से कि धातुओं का राजा सोना। आपका कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग करेंगे? अरे पहले क्वेश्चन कंप्लीट करना तो भाई, फिर तुम लोग बोलना एक के साथ कि कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग होता है? चांदी के लिए। धान का खैरा रोग किसी कमी कारण होगा? जस्ता। वाटर टैंकों को शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कॉपर सल्फेट का। तांबा का दुश्मन गंधक। सोने के आभूषण बनाने के समय उसमें कौन धातु मिलाई जाती है? तांबा। आगे, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। तांबे को इस्पात बदलने के लिए
कौन सी धातु मिलाई जाती है? निकेल। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किया जाने वाला कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस या जिप्सम। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला, एनीमिया किस तत्व की कमी से होता है? एक एनीमिया क्या है समझिए, एक एनीमिया बीमारी है, वो किसकी कमी से होगा? लोहा, लोहा हो जाएगा। अच्छा यहाँ सिड्रोसिस लिखे क्या है? लोहे की अधिकता से होता है, समझ, उसको बोलते हैं हिंदी में लोहमयता, है कि नहीं? तो लोहे की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। सिड्रोसिस जब हो जाएगा कब? जब लोहा ज्यादा हो जाएगा। आगे लोहा का 3-4 अयस्क है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडोराइट और कैल्कोपाइरेट। बोलिए क्या क्या है? हेमेटाइट और कैल्कोपाइरेट। अगला, हेंज क्लेवर विधि, एकदम याद रखिएगा ध्यान से। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि? समझिए, एक क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? किसका? ब्लीचिंग पाउडर। अभी बरसात के दिन बहुत जरूरी है कि नहीं? कुआं में डालता है आदमी पानी शुद्ध करने के लिए, कहीं गंदा वहां पे डाल दिया जाता है, बाथरूम में डालता है कि नहीं? तो आगे आ जाओ, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है? ब्लीचिंग पाउडर। झूठा सोना या बेवकूफों का सोना? आयरन पाराइड। समझ, लड़की लोग तुम जो पहनते हैं बाबू आभूषण, ये जरूरी नहीं है कि सोने का पहन रहे हैं, क्या बेवकूफ बना दिया ना आदमी, आयरन पायराइड दे दिया ना, तो फिर समझ लेना अपने। चलो, झूठा सोना या बेवकूफों सोना किसको बोलेंगे? आयरन पायराइड को। चूना पत्थर, मोती और संगमरमर किसके विविध रूप है? समझ ली मेरे बात ध्यान से, कि चूना पत्थर, मोती और संगमरमर एक ही चीज से बना, उसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, हमेशा सवाल आता है ना कि कृत्रिम मोती, कृत्रिम पर्ल, आर्टिफिशियल पर्ल किसका बना होता है? तो किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। अगला, मानव हड्डियों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। हमारा हड्डी में क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। आगे आ जाओ, कौन सी धातु, समझ ध्यान से, कौन सी धातु जो है भूपर्पट्टी पर, मतलब पृथ्वी के पर सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? क्या? एल्युमिनियम। अभी इसमें बहुत कंफ्यूजन है, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात। कौन सी धातु जो है भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। अब देखिए, एल्युमिनियम कितना परसेंट है? 8.13% है। लेकिन यदि बोलेगा दूसरा धातु कौन है तो आयरन, कितना परसेंट है? 5%। अब देखिए कहाँ फंसता है आदमी लोग, यदि बोलेगा हमारे भूपर्पट्टी पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है तो ऑक्सीजन। एकदम याद रखिए, क्या? ऑक्सीजन 46.60%। उसके बाद समझिए कि एल्युमिनियम सबसे धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? आयरन होगा, और सबसे अधिक बोलेगा तो और उसके बाद क्या होगा? सिलिकॉन। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, फिर हो जाएगा एल्युमिनियम, फिर क्या हो जाएगा? लोहा। चलिए, तो ऑक्सीजन धातु है? वही तो पूछ रहे हैं, ऑक्सीजन धातु है? नहीं है। सिलिकॉन धातु है? नहीं है। धातु का बात बोल रहा है, मेटल का बात बोलेगा तो मेटल में क्या होगा? एल्युमिनियम। सेकंड नंबर में क्या आएगा? आयरन। और ऐसे बोलेगा तो ऑक्सीजन, और उसके बाद क्या होगा? सिलिकॉन। चलिए अगला क्वेश्चन इस तरह आएगा आपका कि भूपर्पट्टी पर पाए जाने वाला सबसे प्रमुख तत्व का नाम क्या है? तब मारिएगा ऑक्सीजन। तत्व बोलेगा तो, और यदि बोलेगा कि क्या धातु तो क्या मारिएगा? वही दो क्वेश्चन पूछता ही है। अगला, अब देखिए कि एल्युमिनियम का कुछ अयस्क भी है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और काओलाइन। वो 71% तुम कहाँ देख रही हो? ऊपर वायुमंडल का बात कर रही हो तुम, भूपर्पट्टी का बात नहीं कर रही है। आ जाओ कि एल्युमिनियम में कुछ अयस्क भी है, बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और काओलिन। क्या क्या है? बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट और काओलिन। अब देखो, अग्निरोधी। अग्निरोधी मतलब क्या? मैंने आग से नहीं जले वैसा कपड़ा, है कि नहीं? आग देखिए, जब फायर फाइटिंग वगैरह जहां जाता है वैसा कपड़ा पहन जाता है, आग नहीं लगता है। तो आगे आ जाओ, अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्युमिनियम सल्फेट का। एक मूवी आया था अक्षय कुमार का, कोई देखा है? जिसमें वो अपने आप को जलाता है, लास्ट में एकदम सीन दिखाया है, बताइए। एक मूवी है अक्षय कुमार का, देशभक्ति मूवी है, युद्ध के बारे दिखाया है। कैसे नहीं है? बहुत पॉपुलर गाना उसका हुआ था, अभी हमेशा बजता है। अब गाना बजा कर सुनाया तुमको, बताओ। केसरी देखा था? उसमें जो मूवी था, जो लास्ट में एक बच्चा अपने आप को जलाता है पूरा, तो उस सब जलाता नहीं है भाई। हाँ देखो, यही है, एल्युमिनियम सल्फेट का जो है आपका परत चढ़ाया जाता है उसके अंदर, तब जलाता है, तब नहीं जलता है। तुम लोग गलती से काम करना ही मत, समझा रहा है ना? तो एल्युमिनियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है?
आग को रोकने का काम करता है, उससे कपड़ा बनता है। अगला रक्तस्राव, मैंने हम लोग कहीं कट फट गए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग करते हैं? पोटास एलम। नहीं देखते, चूना लगा दिया, देखते नहीं, या कुछ लगाता है तो रुक जाता है, उसमें क्या होता है? पोटास एलम होता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? पोटास एलम का। किसे क्षार मृदा धातु कहता है? क्षार मृदा धातु, समझिए कि क्षार है लेकिन मिट्टी है और धातु है। क्षार मृदा धातु किसको बोलेंगे? मैग्नीशियम का। किसको बोलेंगे? मैग्नीशियम का। चलिए अब फिर से रिवीजन लेते हैं। एनीमिया से कमी से कौन सा रोग होगा? अरे सॉरी, लोहा की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। और अधिकता से क्या होगा? सिड्रोसिस। बहुत बढ़िया। हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन में क्या आता है? ब्लीचिंग पाउडर। झूठा सोना है बेवकूफों का सोना? आयरन पायराइड। चूना पत्थर, मोती और संगमरमर किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव हड्डी में सबसे क्या पाया जाएगा? कैल्शियम फास्फोरेट। आपका बताइए कि धातु कौन धातु है जो भूपटटी धातु भूपटटी पर सबसे पाया जाएगा? एल्यूमिनियम। अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका यूज करेंगे हम लोग? एल्यूमिनियम सल्फेट का। रक्तस्राव रोकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? पोटासियम का। किसे क्षार मृदा धातु कहता है? मैग्नीशियम का। ये 20 क्वेश्चन था, क्विकली फिर रिवीजन ले लो मैं से। धातुओं का राजा कृत्रिम वर्षा कराने में किसका उपयोग करेंगे हम लोग? सिलोनाइड का। साइनाइड विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग? चांदी उत्पादन में। खेरा रोग किसकी कमी से होता है? वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे हम लोग? कॉपर सल्फेट का। तांबा का दुश्मन गंधक। सोने के आभूषण बनाने के समय क्या मिलाया जाता है उसमें? तांबा। सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबा। लोहे को इस्पात में बदलने के क्या मिलाएंगे उसमें लोग? निकेल। डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा कौन सा मैंने किया जाने वाला उपयोग? कैल्शियम सल्फेट का रासायनिक नाम क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और एनीमिया किसी कारण होता है? लोहा की कमी कारण हो जाएगा। हेंज क्लेवर विधि किसके दो वैज्ञानिक नाम है? ब्लीचिंग पाउडर। झूठा सोना बेवकूफ सोना किसको बोलेंगे? बढ़िया। ब्लीचिंग आपका आयरन पायराइड। चूना पत्थर, मोती, संगमरमर किसके विविध रूप है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव हड्डियों में सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। कौन सी धातु भूपटटी पर सबसे पाया जाएगा? एल्यूमिनियम। अग्निरोधी कपड़ा बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। रक्तस्राव रोकने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है किसका? पोटास एलम का। किसे क्षार मृदा धातु कहा जाता है? क्या होगा? मैग्नीशियम। तो ये आपका जो जितना सारा था प्रीवियस क्वेश्चन, ये इस आपका ये पार्ट 1 है। अभी और धीरे धीरे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सब हम लेते हुए चलेंगे, ठीक ना।